सीता क्या है तुम सुनो। हाँ क्या अगले साल तुम्हें बुलाना है। भाई देखो, आनंद मुझे ये आ रहा है, तुम लोग दूर बैठे हो लेकिन ठीक है, जितने लोग बैठे हो नजदीक आ जाओ। देखो सीता का स्वयंवर क्यों नहीं हो सकता, ध्यान देना जरा। सीता है क्या? अगर सीता राजा जनक की पुत्री हो तो स्वयंवर हो जाए। राजा जनक की पुत्री तो है नहीं सीता। सीता किसी की पुत्री नहीं है, भूमिजा है, पृथ्वी से पैदा हुई है। पृथ्वी की पुत्री लोग कह देते, पृथ्वी की पुत्री भी नहीं है सीता। सीता है क्या? अच्छा जी ध्यान देना, जिसे ये सब कहते हैं सीता, वो तो मेरी मुक्ति है। क्या है सीता? जिसे ये सब कहते हैं सीता, वो तो मेरी मुक्ति है। अद्वैत अनंत अखंड है, हर वृक्ष की वो मूल है। संसार एक वृक्ष है और संसार रूपी वृक्ष की जड़ है सीता। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, किसी ने यह सुना होगा, संसार एक वृक्ष है और संसार की जड़ है सीता। बताओ संसार को पैदा करने वाली कौन है? सीता। आदि शक्ति जय जग उपजाया सो तरी। संसार रूपी वृक्ष। अच्छा ये बताओ, वृक्ष की जड़ कहां होती है? पेड़ है, पेड़ की जड़ नीचे होगी कि ऊपर? नीचे। लेकिन संसार रूपी वृक्ष की जड़ ऊपर है। भागवत में आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा, ऊर्ध्व मूल वाला वृक्ष, संसार रूपी वृक्ष उल्टा है, जड़ ऊपर है, शाखाएं नीचे हैं। उस वृक्ष की जड़ है सीता। और जब संसार की जड़ है सीता और संसार में रहने वाले राजाओं के साथ उसका विवाह हो सकता है क्या? अगर हो रहा हो तो बताओ। हर देह की वो आत्मा है। इस विश्व में जितने भी देह हैं, शरीरधारी हैं, कीट पतंगे से लेकर के पशु पक्षी से लेकर के मनुष्य तक, सबकी आत्मा सीता है, क्योंकि सीता ही ने सबको पैदा किया। हर देह की वो आत्मा है। अरे हमारी तुम्हारी ही नहीं, सीता विश्व की परमात्मा है। अब विश्व की परमात्मा का विवाह राजाओं के साथ हो सकता है? नहीं। तो मैंने भी कहा नहीं, और अगर किसी ने कहा हाँ, तो फिर वो दुनिया में नहीं। ये तुम्हारी बात है, तुम क्या सोच रहे हो? भाई सीता क्या है ये संसार जानता है। राजाओं के साथ विवाह नहीं हो सकता, क्या राजा जनक नहीं जानते? वो योगी है, सब जानते हैं ना। गलत बात नहीं। अब जैसे तुमने बताया कि विश्व की परमात्मा है सीता, है? सुनो, बीच में ना बोलो, ये सब जानते हैं। बोले स्वयंवर नहीं हो सकता, और स्वयंवर हुआ बोले राजाओं के साथ नहीं होगा, तो क्या सीता को स्वयंवर नहीं होगा? सीता का विवाह नहीं होगा? तुमने तो सोच लिया कि अब तुम एक बिंदु को लिए बैठे हो। उनका राजाओं को बुलाया, अब राजा नहीं तोड़ सकते। ये तुम भविष्यवक्ता कौन हो सकते हो कि राजा नहीं तोड़ सकते? हैं? अब रुक जाओ। राजा जनक ने राजाओं को क्यों बुलाया? बात ये है कि राजा क्यों आए, चर्चा ये विषय बना। जिस समय जानकी ने इसको बाएं कर से उठाया, बाएं हाथ से उठाया, ये दृश्य जिस समय महारानी सुनैना देख रही थी, जाकर के जनक जी को बताया। जनक जी ने देखा तो एक सिद्धांत आता है, कन्या बरो दुगुणो, कन्या से वर को श्रेष्ठ होना चाहिए। कन्या से वर को श्रेष्ठ होना चाहिए। राजा जनक ने प्रतिज्ञा कर दी कि जो भगवान, भाई इस संसार में दो धनुष ही दिव्य हैं, एक अजगो एक सारंग, इनमें दो धनुषे श्रेष्ठ लोका भी पूजते। जब इस दिव्य धनुष को जानकी ने उठा लिया, और राजा जनक जानते हैं कि साधारण धनुष नहीं है, तो राजा जनक ने प्रतिज्ञा कर दी कि जो इसको तोड़ेगा वही सीता का वर होगा। राजाओं को बुलाने का कारण एक और था। क्या? जिस समय देश देश के राजा आए दिन आते थे, मिथिला पर आक्रमण करते थे, काहे के लिए? कि सीता हमें मिल जाए, ये अजगो हमको दे दो, सीता और अजगो हमें दे दो।
उनमें से एक राजा सुधनुआ राजा जनक से पराजित हुआ। राजा जनक ने सीता को बचाया तो राजा जनक ने इन राजाओं को बुला लिया कि अब युद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है, कि ये धनुष हमें दे दो, सीता हमें दे दो, आ जाओ वो तोड़ दो, अगर तुम में सामर्थ्य है तो सीता को ले जाओ। युद्ध करने की जरूरत नहीं है कि आए दिन तुम मिथिला में आकर के आक्रमा करते हो, अब आक्रमा करने की जरूरत नहीं है। क्या सातों दीपों में डुगडुगिया पे ढिंडोरा पिटवाना क्या जरूरी था? दीप दीप के भूपति नाना क्या बुलाने जरूरी थे? ना, इसीलिए बुलवाए कि जो वीरता तुम आकर के मुझसे दिखाते हो कि ये सीता हमें दे दो, तो धनुष को तोड़ दो, सीता को ले जाओ। राजा जनक जानते हैं, योगी हैं, साधारण योगी नहीं है, जिनका ज्ञान जासु ज्ञान भाव रब निस्नासा, साधारण ज्ञानी थोड़ा है वो जानते हैं कि अब आओ सब शिरकत हो जाएंगे यहाँ पर। और रही बात स्वयंवर की, तो स्वयंवर थोड़ा बोलो भाई। स्वयंवर तो पहले हो चुका है, थोड़ा बोलो। बात धनुष की है। अब हमें लग रहा है कि हम कहां से फंस गए, इसे लड़के को खिला रहा हूं मैं। अच्छा, राजा जनक ने आज तक युद्ध किया हो, एक ठो प्रमाण दे दो। ध्यान देना जरा जो मैं कह रहा हूं। दो बातें तुम्हारी हमें मिली हैं बकवास करने में। एक, राजा जनक युद्ध करता था, अगर युद्ध किया हो आज तक कभी राजा जनक ने। सुधनवा भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, मोबाइल निकालो गूगल में देख लो, सुधनवा से बड़ा कोई नहीं था। बात बिना मतलब बकवास करने से क्या फायदा। सुधनवा बहुत बड़ा भक्त था, सुधनवा कभी जीवन में राजा जनक से सीता के लिए लड़ नहीं सकता। अब रह गई दूसरी बात, कन्या से बल दुगना होना चाहिए, ठीक है, यही कहा ना बाणासुर ने। अब तुम लोग समझो, हम बाणासुर से नहीं बोल रहे, तुम सब लोगों से बोल रहे। कन्या से बल दुगना होना चाहिए। सीता ने बाएं हाथ से धनुष उठाया था, तो बर को कौने हाथ से धनुष उठाना चाहिए? दाहिने से उठाएगा तो दाहिने में शक्ति ज्यादा होती है। अब कन्या ने बाएं हाथ से उठाया तो बर काहे से उठाएगा? बोलो भाई, कुछ बोलो तो बुद्धि लगा के बोलो। रुक जाओ, अबे ना बोलना। जब तुम्हारी बुद्धि नहीं है तो उसको दिमाग रखो किनारे। हैं? अब रह गई बात यहाँ की। अगर यहाँ की चर्चा कर रहे हो तुम धनुष की बाणासुर, तो देखो धनुष की चर्चा इस तरह नहीं होगी। ना रुक जाओ, धनुष की चर्चा देखो अपनी बात कहकर के भ्रमित करना लोगों की अच्छी बात नहीं है। दो बातें हैं, दो ही भाई। आप कहते हैं राजा सुधनुआ के साथ मैं स्वयं आया था, सुधनुआ मेरा मित्र है। जबरदस्ती भक्त था तो भक्त क्या मतलब क्या है? भक्त सुनो, अब तुम प्रमाण दो कि नहीं आया, बातें ना करोगे। आप एक प्रमाण दो कि नहीं आया। मैं स्वयं राजा सुधनुआ के साथ युद्ध करने आया राजा जनक से। इतिहास में कहीं नहीं लिखा कि बाणासुर और सुधनवा राजा जनक से लड़े हो। महाराज, ये मैं अपनी अपनी बनाई हुई बात नहीं बोल रहा, मैं भी पढ़ी हुई बात बोल रहा हूँ, ठीक है। ये मनमुखी बात नहीं बोल रहा कि सुधनवा का नाम मेरे कानों में अपने आप स्वप्न में आया था, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा। बाणासुर और सुधनवा सेना लेकर के लड़ने आए थे। अरे राजा जनक ने पराजित किया, तो जब पराजित कर दिया तो राजा जनक का भाई कुशध्वज, जो संकासन नगर का सुधनवा राजा था, अपने भाई कुशध्वज को उसने संकासन नगर का राजा बनाया। यह कोई प्रमाणित ये कथानक बात है, सुख सागर में पढ़ गया। अगर कहीं लिखा हो, सुख सागर में पढ़ रहे हो, सुख सागर में महाराज, ये जबरदस्त बात नहीं। क्या लिखा सुख सागर में? सुख सागर में कृष्ण भगवान की कथा लिखी है, और कुछ लिखा है का? सुख सागर, प्रेम सागर। अरे हम कहते तुम एक ही श्लोक बोल दो, आधी चौपाई बोल दो, कुछ ऐसा प्रमाण दे दो जिससे पता चले कि बाणासुर कभी राजा जनक से लड़ा। अब रुकिए, देखिए, अगर राजा जनक से लड़े हो तो यह तुम्हारी बपौती है आने की। हाँ, मैं आया। क्या करने आया? अगर ले चुके हो क्यों? बिल्कुल। देखो सीधी सी बात। हाँ, सुन लो, बिना मैं क्यों आया? मैं अपना प्रायश्चित करने के लिए आया हूँ। ये भी लिखा है। मैं अपने मन की भावना बताऊं, मैं अपना प्रायश्चित करने के लिए। यहाँ जो लिखा हुआ मैं, अरे यहाँ से नहीं बड़बड़ाओ ना। हाँ, ना समाज को तुम अपने घेरे में ले लो, ऐसे थोड़ा घेरे में हो जाएगी।
जाएगी। भाई देखो, मैं जो बात करता हूँ, जो यहाँ लिखा है वो अब रुक जाओ, एक क्षण। जो मैंने ये बात बताई बिल्कुल गलत है। तो क्या मैंने अपने मन से हाँ, बिल्कुल गलत है। सधन एक श्लोक, एक प्रमाण, कोई ऐसी चीज दे दो जिससे पता चले कि बाणासुर राजा जनक से लड़ा है। अच्छा, या समाज में बैठे कोई व्यक्ति बता दे कि मैंने कहीं पढ़ा कि बाणासुर लड़ा है। ये कथानक है। कथानक नहीं है, बिना मतलब है। ये कथानक है, चौपाई क्या ठीक कह रही है। ये कोई जरूरी नहीं कि रामचरितमानस में हो। ये कथानक है, इसको पढ़ लेना महाराज कि अगर सुधनुआ का युद्ध अगर राजा जनक से ना हुआ हो महाराज। हमसे ज्यादा पढ़े हो, हमसे ज्यादा महाराज, तुमसे ज्यादा तो पढ़ाई हूँ। पढ़े हो हमसे। बिल्कुल, तुमसे ज्यादा वीर, तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा, हमसे ज्यादा तुम पढ़े हो। बिल्कुल। यहाँ पर रावण बाणासुर आए, अरे महाराज, क्या करने आए? अब सुनो, केवल धनुष के लिए आए। तुमसे ज्यादा वीर भी हूँ। हमारे पिता को जीतने गए थे तो हमने घुड़साल में बांध लिया तो मारा था तुमको। बलि जीतने गए पाताला, घुड़साल में बांध लिया तो खेले बालक मारे जाई। अब वीरता की बात कर, तुम मार खा के भागने वाले हो। कहाँ वीरता न दिखाओ, हमसे वीरता न एक दिखाओ। बता दो कहाँ। कई बता दूं, एक कह कई एक श्रीमद् भागवत में 12 देवासुर संग्राम हुए और 12वें देवासुर संग्राम में देवता विजेता हुए, दैत्य पराजित हुए। सूर्य भगवान के सामने बाणासुर का युद्ध हो रहा था। कैसे? दैत्य कुलभूषण सुनो, तुम नहीं किसी से आगे हो और मैं बतलाता हूं बाण तुम्हें, तुम मार खाए के भागे हो। कैसे कैसे? देवासुर संग्राम याद है? सूरज पड़ा अकेला था किंतु तुम्हारे साथ बाण पूरी सेना का मेला था। एक तरफ सूर्यदेव, दूसरी तरफ बाणासुर। बाणासुर के 99 भाई, 18 छावनी सेना और अकेले युद्ध हो रहा था। सूरज अकेले, एक अकेले दिनकर ने भीषण संग्राम छेड़ा था। तेरी पूरी सेना को रणभूमि से मार खदेड़ा था। तब मार खाए कर सूरज की तुम सेना लेकर भागे थे और सारी सेना पीछे थी। बाणासुर भागने में सबसे, रुक जाओ, भागने में सबसे, अब रुको, भागने में सबसे, मैं जानता था, भागने, भगेलू, अरे मैं जानता था, अरे भगेलू, मैं जानता था यही बोलोगे। खानदानी भगेलू है इनका। अब सत्य बताना कि भागा था। अब भागे नहीं थे, सही बताना। अब सेना छोड़ के भागा थे? सच्ची बताओ। नहीं भागे। खाओ कसम की नहीं भागे ना, खाओ कसम अपने बाप, सुनो, अपने बाप की कसम खा की नहीं भागे। खा ले ना। अब रुक जाओ, देखिए, चल अपने बाप की ना खा, अपने चाचा की खा। अब रुक जाओ, थोड़ा सुना करो, अच्छे बच्चे हो, थोड़ा सुना। नहीं तो अपने बाप की कसम खा, सुना करो। वहां से युद्ध भूमि से आ जाने का एक कारण था। कारण बता दे। कारण क्या था? जिस समय सुनना भाई, वहां बिल्कुल भाई सुनो, इधर उधर बातें न करो। वहां से भागने का कारण बाणासुर, भागने का नहीं, आ जाने का कारण, भागने का नहीं, वहां से आ जाने का कारण। नहीं, तुमने कविता बना ली है, अम्मा का भी प्रमाण कहाँ है कि अच्छे ढंग से सुन, एक चौपाई पढ़ दो तो नहीं पढ़ पाओगे है। कुछ कथानक चीजें होती है, ऐसी मेरी भी बात माना करो। सुनो, मैं क्यों वहां से आया था? वहां से क्यों कारण ये था कि वहां पर मेरा सूर से युद्ध चल रहा था और मेरे पिता का युद्ध इंद्र से चल रहा था। बस यही तो मुझे बोलना है। रुक जाओ, नहीं तुम बोलो, रुक जाओ, रुक जाओ, बड़बड़ाओ ना। तो मेरे पिता का वध कर दिया। किसने? इंद्र ने। और ये बाप मार डाले गए, बाप मार डाले गए, लड़का भाग गया। अरे रुक जाओ, अरे बहादुर, अरे बहादुर, बीच में नहीं, बाप मार डाले गए। मैंने सुना, लड़का भाग गया। बजाओ ताली रुक जाओ ना, एक बार लड़के के लिए ताली बजा। अरे